नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले साथियों, आपके लिए मेरे पास दो खुशखबरियां हैं। खुशखबरी ऐसी है कि अब इस बोर्ड का साथ हमारे साथ अब कम ही रहेगा, लगभग 5-7 दिन का मेहमान ये बच जाएगा अब, क्योंकि फुल मानस बना दिया है और बात हो चुकी है डिजिटल पैनल और स्टूडियो सेटअप वाली कंपनी से, और जल्द ही सेटअप कर दिया जाएगा। तो उस दरमियान जब सेटअप चलेगा तब 2-3 दिन बीच में क्लास डिस्टर्ब रह सकती है। कोशिश करूंगा नहीं रहे, फिर भी रह सकती है, लेकिन उसकी आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मान लीजिए 2-3 दिन रहेगी, फिर बाद में अपने पैनल लग जाएगा, तो फिर बाद में तो इतनी स्पीड पकड़ेंगे अपन कि मान लीजिए इतनी स्पीड पकड़ सकते हैं। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 2 क्लास में जो मैटर मिल रहा है उस समय आपको 1 क्लास में मिल जाएगा, यानी कि स्पीड बूस्ट हो जाएगी लगभग, है ना। और फिर आपको जो है, जैसे कहीं पे चित्रों की जरूरत होती है तो वो भी अब सब मेरे पास में है, लेकिन बता नहीं सकता, इतनी एडिटिंग करनी पड़ती है यहाँ। लेकिन उस समय तो फिर अपन स्लाइड पहले से बना के रखेंगे, पीपीटी बना देंगे और आपको जो है समझाना रहेगा। मेरा भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझाना, और अपना कोर्स जो है वो स्पीड से कवर होने लगेगा और गुणवत्ता तो बढ़नी है। दूसरी खुशखबरी ये है साथियों कि आज जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आज से आपके लिए आज कृषि का टेस्ट 50 प्रश्न और ऐड किए, पार्ट 2 वाला। तो उससे ही आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग, टाइमर और आपकी मार्किंग जो है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि आज से जो आप टेस्ट देंगे, आज जुड़ा है, फिर हर 2-3 दिन में जुड़ता है वैसे टॉपिक, तो आज जुड़ा है। गुणवत्ता तो आपको पता ही है, और अब जो है आप अपना आकलन भी कर पाओगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं, कितने समय में मैंने किया है और कितने गलत हो रहे हैं। तो पूरा पैटर्न पर रैंक कभी शो नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक जो है वो बाद की बात है। रैंक जब चाहिए आपको ब्लूप्रिंट पे पूरा टेस्ट देते हो तब फिर रैंक वाला अपन सिस्टम रखेंगे। रैंक वाला नहीं है, रैंक को छोड़कर बाकी सारा जो है शुरू कर दिया है अब उसमें। तो अब आप जब भी देंगे तो लास्ट में प्रश्न जब भी उत्तर देके सबमिट करोगे तो सही और गलत जवाब भी दिखेंगे, साथ ही आपको जो है रिजल्ट आपका दिख जाएगा कि आपने इतने अटेम्प्ट किए, इतने आपने सही किए, इतने गलत किए और इतना। टेलीग्राम पे मैंने फोटो शेयर कर दिया था कल कि ये चीज है जो शुरू कर दी गई है। तो ये 2 खुशखबरियां हैं आपके लिए, सोचा क्लास शुरू करने से पहले बता दूं। और फिर ये अपने साथ ये बोर्ड जो है थोड़े दिन का मेहमान है। हालांकि इस बोर्ड को रखेंगे, आजीवन रखना चाहेंगे, क्योंकि देखो जब अपन ने शुरू किया है, 0 से शुरू किया, तब ऐसे बोर्ड ने अपन को आगे बढ़ाया है। और इससे भी पहले 3x4 का मेरे बोर्ड लगा हुआ था, और उसमें से रीट वाले विद्यार्थियों को इतना फायदा हुआ है कि रीट वाले विद्यार्थियों का कईयों का चयन हो रहा है, 500 से 700 से ऊपर चयन हो रहा है, और वो उस बोर्ड से पढ़े हैं। तो वो भी अभी भी संभाल के रखा हुआ है। अभी इसके पीछे की साइड मतलब मेरे पास में पड़ा है अभी 2 बोर्ड। ये हमेशा जिंदगी में साथ रखने की ख्वाहिश है और इन्हें रखेंगे साथ में, यादगार के लिए रखेंगे। भले कितने भी आगे बढ़ जाए, ये तो साथ इन्होंने दिया वो दिया है, ठीक है। तो खुशखबरी है आपके लिए, तो खुशी मना सकते हैं। बाकी अभी तो अपन 5-7 दिन इसी पे पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको जैसा मैंने कहा था वैसा ही सेटअप के लिए देखो अब थोड़ा सा टाइम मैनेज करके और करवा देंगे ये, तो चिंता ना करें। अब शुरू करते हैं। हाँ, इसीलिए जो है अब इसके बाद वाला जो टॉपिक था वो आपके नारियों वाला था, स्त्रियों का योगदान, वो नारियों की भूमिका। तो वो वाले जो मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको उसी पे पढ़ाऊं, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा ही है कि इसको उस पे पढ़ाना पड़ेगा डिजिटल बोर्ड में, क्यों उसमें लिखा हुआ मैटर ज्यादा है और उसमें समझाना कम है। तो वो वहां पे जो है वो काम कर रहेगा, और उसमें जो है प्रथम द्वितीय वो बहुत ज्यादा इस पे लिखना पड़ेगा। तो वो जो आपके वहां पे बेनिफिट रहेगा, तो इसको अपन ने बाद के लिए रखा है। जैसे ही वो पैनल सेट हो जाएगा तो फिर अपन उसको पढ़ा लेंगे। तो इसलिए अब पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे लोक देवता। इसके आगे वाला जो टॉपिक था उसको पहले ले लिया है। अपन अब पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। तो साथियों, लोक देवता किसे कहते हैं? देखो अपन जटे भी ना, बट आति पाति कोई थान मणियोड़ा वे या कोई प्रसिद्ध थान वे, किनो चमत्कार वे, परचो वे, तो अपा हाथ जोड़ो नमा, तो वो मतलब देवता जी को वो लोक देवता, यानी लोगों द्वारा प्रसिद्ध किए, लोगों की भलाई उन्होंने की कहीं ना कहीं, और वो जीवित थे और उसके बाद में जो देवता बने, देव के रूप में पूजे गए, उन्हें कहा गया लोक देवता। राजस्थान में जीके की दृष्टि से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि राजस्थान के पंचपीर में कौन शामिल है और पंचपीर में कौन शामिल नहीं है। और यहां से प्रश्न बनता है ना, तो जो फ्रेशर्स है उनके देखने में आता है कि सही तरीके से नहीं करते तो उनके गलत हो जाता है।
जो ठोकरें खाए हुए हैं उनके गलत नहीं होता, क्योंकि ठोकर खाने से तो अक्ल आ जाती है ना, बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आ जाती है। हालांकि ये डायलॉग कॉमन हो चुका है, लेकिन इसका भी वजूद है अपना। ठीक है, तो अब अपना जो है पंचपीर किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है तो पंचपीर की ट्रिक है साथियों, गोपाराम है। ठीक है, या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे कर लो, हे गोपाराम। ठीक है, कैसे भी याद करो तो आपके पंचपीर हो जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले पंचपीर में अपने आ जाते हैं गोगा जी। क्या देवता आवे, गोगा जी। ठीक है, यहां से आ जाएंगे आपके पाबू जी, फिर यहां से आ जाएंगे आपके रामदेव जी, राम देव जी। ठीक है, और यहां से यहां लिख देता हूं मैं मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी, मेहा जी। और ये ह है ना, इससे आएंगे आपके हड़बू जी, हड़बू जी। अब लड़के क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता दूं, आप लोग क्या गलती करते हो जब पंचपीर पूछे जाते हैं तो ये हड़बू जी को या मेहा जी को, किसी को एक को आप गिनते ही नहीं हो, और वहां पे तेजा जी आ जाता है ना तो आप पंचपीर में तेजा जी को गिन लेते हो, जबकि तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल देना। और प्रश्न बनता है नहीं वाला, इसमें पंचपीर में शामिल नहीं है, और हड़बू जी या मेहा जी में से ऑप्शन दिखता है तो 70% लड़के उसमें से करके आ जाते हैं, जबकि करना होता है तेजा जी को। तो यहाँ पे देखो कहीं भी तेजा जी का नाम नहीं है। ठीक है ना, गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये इसमें पंचपीर में शामिल कौन से नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। और अब अपन इसमें से एक एक देवता को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं गोगा जी को। ठीक है, अब गोगा जी की जीवनी और गोगा जी के बारे में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को देखते हैं, और परीक्षा का जो पैटर्न है उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बता दूं, चलो एक और, हाथों हाथ बेड़ी बेड़ी खुशियां में एक और खुशी देना। जिन विद्यार्थियों को नोट्स बनाने में जोर आता है ना, हालांकि जोर नहीं पड़ना चाहिए, विद्यार्थियों का काम है कर्म करना, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर्म करो। तो जिसको फिर भी जोर पड़ता है और वो चाहता है कि मैं पढ़ूं तो रोज, लेकिन मुझे बना बनाया मटेरियल मिल जाए और ये सब, तो जो वन लाइनर आएगी ना उसमें सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा है, और आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न उसके अंदर मिल जाएगा, और उसके अलावा और भी याद करने के तरीके वगैरह उसके अंदर इतना एफर्ट दिया गया है। हालांकि उसको आने का आप इंतजार करें, जितना इंतजार आपको है उतना मुझे भी है, तो इंतजार करें। लेकिन कोई जिसके दिमाग में ये हो कि इतने नोट्स नहीं बना सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसके लिए काफी हद तक मदद करेगी, और काफी हद तक क्या और ज्यादा मदद करेगी। तो वो जब आएगी तब आपका दिल अपने आप दिल बाग बाग हो जाएगा कि हाँ वास्तव में जो चीज चाहिए थी, यानी सिलेबस पर आधारित, कुल मिला के सिलेबस पर आधारित, और उसको पढ़कर आपको ये लगेगा कि सवाल बाहर जाएगा तो जाएगा कहां से, और इसके अलावा अनर्गल कुछ पढ़ना नहीं, वो सारी चीज। जैसे आपने गाइड आपने देखी और आपका दिल खुश हुआ कि वास्तव में गाइड में मेहनत की गई है, उसी तरीके से आपका दिल अगर इसमें भी खुश नहीं हो तो मुझे बता देना आप कि हाँ सर वास्तव में आपने कहा वो। अब गाइड में आपके कंसेप्ट जितना आपको जिस तरीके से कंसेप्ट चाहिए उस तरीके से क्लियर करवाया गया है, उसमें भी अनावश्यक कुछ नहीं, ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं की हमने, लेकिन एग्जाम पैटर्न पे चले। और वन लाइनर जो होगी आपके रिवीजन बूस्टर का काम करेगी, और उसके अंदर जैसे क्लास अपने क्लास की पैटर्न पे होगी, यानी कि आपके कहते हैं ना, आप कई जने कह रहे हैं सर गाइड में ट्रिक्स नहीं है, गाइड में ट्रिक्स नहीं है, गाइड में आपको डिस्क्राइब करके दिया है कि जैसे क्लास में नोट्स मेकिंग पैटर्न, आपको इसमें विस्तृत थोड़ा सा पढ़ना होता है, कंसेप्ट बनाने होते हैं, मैं जो समझाता हूं वो सारी चीजें तो देखो मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, वो गाइड के अंदर मिलती है, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो वो गाइड है। यानी गाइड एक मिल गई और उसके साथ में आपके वो बूस्टर मिल जाएगा, तो वो उसके बाद में आप खुद डिसीजन लेना कि इसमें से अब कैसे तैयारी हो रही है और कितना हमारा स्तर अप हुआ है। तो एग्जाम मेकिंग पैटर्न है, प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। अब चलिए गोगा जी को शुरू करते हैं। गोगा जी का जो जन्म हुआ साथियों वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ। ददरेवा कहाँ है? चूरू के अंदर है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बादछल था, ऐसे याद रख लेना, बाज। ठीक है, गोगा मारवाड़ी में गोगा जी मतलब सांप ने भी क्या करेगा, गोगा जी आया। अब गोगा जी हाँप ने क्या करा ना, सांप और बाज एक दूसरे से रिलेटेड यानी दुश्मन हो भले लेकिन एक दूसरे का संबंध रहता, तो बाज से याद करना है बादछल और जेवर जी। ठीक है, पत्नी का नाम केमल दे था और गुरु गोरखनाथ थे। गुरु गोरखनाथ किसके थे? गोगा जी के। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ
गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। अब तो आप मेरा तरीका समझ गए होंगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता होगा, और जैसे ही टॉपिक देखते होंगे आपके तुरंत रिवीजन हो जाता होगा। यही तो मतलब आपके अंदर देखो, गुरु क्या कर सकता है, शिक्षक क्या कर सकता है, पढ़ने में रुचि जगा सकता है, पढ़ना कैसे वो बता सकता है, और आपको मार्ग बता सकता है। अब चलना आपको है, ठीक है ना। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, गोगा बप्पा। ये देखो, गो 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 गोविंदा, एक गीत भी है ना, गो 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 गोविंदा, वो वाला। तो देखो, गोगा बप्पा गोरखनाथ गुरु थे किसके, गोगा जी के। घोड़ी का नाम गोगा बप्पा। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन थे, गोगा जी थे। इनके उपनाम, इन्हें सर्पों का देवता यानी सांपों का देवता, नागों का देवता भी कह सकते हो, और गोगा पीर कहा जाता है। अब देखो, मुस्लिम जो इनके अनुयायी थे उन्होंने इन्हें गोगा पीर कहा है, क्योंकि पीर वाली परंपरा किसमें आती है, मुस्लिम संप्रदाय में। और हिंदू जो थे उन्होंने सर्पों का देवता, सांपों का देवता कहा है। तो यानी कि एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता भी ये थे, क्योंकि इनको मुसलमान भी मानते थे, इनको हिंदू भी मानते थे। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान में रखें। अब सांप्रदायिक एकता वाली बात अभी आगे और आएगी इसमें, कि कैसे और कह सकते हैं अपन, मैं बताता हूं आपको। लेकिन देखो, फंट देखो भाइयों में, चचेरे भाई और अर्जुन और सर्जन से इन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध किस लिए लड़ा, गायों को बचाने के लिए। ज्यादातर लोग देवता गायों को बचाने के लिए, और सांपों के देवता और सांपों से मतलब रक्षा करने वाले ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो गायों को बचाते हुए अपने चचेरे भाई अर्जुन और सर्जन से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद हुए कह दो, चाहे वीर गति को प्राप्त हुए कह दो, एक ही बात है। जहां पे इनका सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष का क्या मतलब है, शीर्ष का मतलब है जो सिर गिरा है, शीर्ष। तो शीर्ष मेढ़ी जो है वो ददरेवा चूरू कहलाती है, ठीक है। सीधा याद करना है। कैसे याद करना है, सीधा याद करना है। कैसे याद करना है, सीधा याद करना है। क्यों इतनी बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको सीधा याद करना है। कैसे करना है, सीधा याद करना है। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर। जहां पे इनका धर गिरा वो धूर मेढ़ी कहलाई, और ये कहां है, गोगा मेढ़ी के अंदर। धूर मेढ़ी कहलाई कहां, धड़ गिरा वो धूर मेढ़ी, और वो कहलाई आपके, वो कहां है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अब गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला भी बढ़ता है। गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अभी मैंने कहा था ना, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना और देखने को मिलेगी, वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया है। तो देखो, गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, ठीक है। इसके मुख्य द्वार पर, कौन सा, ये जो मंदिर है गोगा मेढ़ी वाला, इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है किसके, गोगा जी के मंदिर पे, ठीक है। अब देखो, गोगा मेढ़ी में भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला बढ़ता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को, ठीक है ना। पूर्णिमा आती है यानी महीना पूरा आ गया, अमावस्या आती है यानी आधा आ गया। जब त्योहार में पढ़ाऊंगा, अमावस्या यानी अ है तो आधा हो गया है, पूर्णिमा पूर्ण है तो पूरा हो गया है, इमा यानी चांद होता है, पूर्ण यानी पूरा, अमावस्या में आधा हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष जो है वो अंधेरा होता है। अमावस्या आ रही है यानी कि अंधेरा पक्ष है, और पूर्णिमा आ रही है यानी उजाला पक्ष है। याद करने का तरीका है त्योहारों में, ये तरीका आपके पास में आने वाला है। मतलब कभी कहीं वो कंफ्यूजन वाला विकार के शिकार नहीं होगे। अब मेला बढ़ता है इनका यहाँ गोगा जी की ओल्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सांचौर में है। सांचौर कहाँ है, जालोर में। और नेहड़ क्षेत्र निर्हृत, कभी प्राचीन समय में समुद्र का जल लहराता था, वो निर्हृत प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। 5 आबों का समूह, जहां पे 5 आब हो, जहां नदियों का संगम हो, दलदली क्षेत्र, वो वाला ही सांचौर, ठीक है ना। तो सांचौर के अंदर गोगा जी की ओल्डी इनकी मंदिर है। इनका कुल मिला के ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी बोलते है क्या, मंदिर है। और इस तरीके से आपके गोगा जी वाला जो टॉपिक था, लोक देवता में गोगा जी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा हो गया। करा क्या है मैंने, कई जना न्यू मतलब कई जना होचे है, कहीं करे यार, लिखे और बता दे, बस वही तो है। पर करा क्या है मैंने, यही किया है, हकीकत यही किया है। क्या किया है, लेकिन एक कम्युनिकेशन है, एक तरीका है। ये जो किया है ना, ये विद्यार्थी खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। जो मैंने किया है वो उनके दिमाग में मतलब बिठाया है, सेट किया है, चिपकाया है दिमाग के अंदर। वो मतलब चिपक गया है जोंक की तरह, अब वो हटने वाला नहीं है। वो मतलब अब सीधा सीधा एग्जाम हॉल में जब प्रश्न आएगा ना, वहां से अपने आप डेटा जो इनपुट किया वो वहां आउटपुट होगा कि हाँ ये चीज, हाँ यार गोगा जी ऑलरेडी बताई ना, सांचौर तो निर्णय कई करता गुरु जी, हाँ वही है, गोगा जी ऑलरेडी सांचौर में है।
हाँ, कई क्यों सीधा याद करना है, कि शीर्ष मेडी कहाँ है, ददरेवा में, सीधा याद करना है, सीधा याद करना है। बस बाज की नजर, और गौरव सिंह की कमिटमेंट पे कभी संदेह नहीं करते, और बाज की नजर बाछल और जेवर्दी कदी माता पिता याद ही कौन हुआ, और आज तो याद उगा रहे कि बाछल और जेवर्दी बतायो केमल दे ने पत्नी, इनारी पत्नी गोरखनाथ जो है गो 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 3 बार करिया, यानी कि एक बार गोगा बप्पा आयो, एक बार गोरखनाथ आयो और एक बार गोगा जी आयो। और इनमें सवाल बने गई महमूद गजनवी के सांप्रदायिक एकता की बात करी गुरु जी, तो महमूद गजनवी आक्रांता हूं युद्ध भी लड़िया, और गोगा पीर क्या होता, सर्पों के देवता कहते, फिरोज शाह तुगलक ने इनका मंदिर बनवाया, और बिस्मिल्लाह जो है इनके मंदिर के ऊपर लिखा हुआ, और भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला बढ़ता है, ये सब चीजें बताई, और इनमें से प्रश्न बना और हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, ये पूरा का पूरा पढ़ाकर वापस रिवीजन करवा दिया है। अब आप एक बार लिखोगे इसे तो आप मन में 2 बार और बोलोगे, बस दैट्स ऑल। यही है पढ़ाई, क्या है, यही है तरीका आना चाहिए पढ़ने का। तो अब आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट और इन्हें नोट करना है। अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। गोगा जी अपन ने पढ़ लिया है, और गोपाराम है वाला पहले पढ़ रहे हैं ताकि आपके सीक्वेंस बना रहे हैं। तो उसमें फिर दूसरे नंबर पर है पाबू जी। ठीक है, पाबू जी वे लोक देवता है जो राजस्थान में ऊंटों को सर्वप्रथम लाने के लिए जाने जाते हैं। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, ये सारे इनके उपनाम है, और ये जोधपुर मारवाड़ से संबंधित रहे हैं खास तौर पर। ठीक है, व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं। देखो, जन्म इनका जोधपुर के फलोदी में हुआ, फलोदी के कोलू में हुआ। बेंगू शायद प्रिंट हुआ है, उसको कोलू मानना, ठीक है, एडिट कर देना, बेंगू की जगह कोलू है। कोलू, कोलू या कोलू मंड है, ये कोलू सही है, ठीक है ना। पिता धांधड़ जी और माता कमला दे, पिता धांधड़ जी, माता कमला दे, पत्नी पूनम दे, और घोड़ी केसर काल में। ठीक है, घोड़ी कौन सी है, केसर काल में। ये केसर काल में जो है इन्हें गिफ्ट मिली थी घोड़ी। गिफ्ट क्या मिली कि देवलचारनी ने इनको केसर काल में घोड़ी गिफ्ट दी थी, भेंट दी थी, और कहा था साथ में कि ये घोड़ी मैं भेंट दे रही हूं, इसका कर्ज उतारना पड़ेगा। कि क्या कि मेरे पड़ गायां गणी है, अगर मेरी गायां कोई भी मतलब संकट में पड़ी और कोई खतरो हो, तो आपने मतलब की भी हालत में आप हो, उसी टाइम आपको आना पड़ेगा। क्या उसी समय, बदले कैसी भी हालत में आप बैठे हो, उसी समय आपको आना पड़ेगा। तो क्या कैसे पता चलेगा, बाबूजी ने क्या कहा, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी गाय संकट में है, तो क्या ये जो घोड़ी दे रही हूं ना, ये हिनहिनाएगी, यानी कि जब भी मेरी गाय संकट में होगी ये तुम्हें संकेत दे देगी, जोर जोर से हिनहिनाएगी, समझ जाना कि मेरी गाय जो है वो संकट में है। ऐसी ही घटना हुई जब बाबूजी इधर फेरे ले रहे थे, शादी कर रहे थे, और उसी समय घोड़ी जो है बहुत जोर जोर से हिनहिनाने लगी। बाबूजी समझ गए कि देवलचारनी की गाय अभी संकट में है और मुझे इसी समय निकलना होगा, और वो बताते हैं कि 3.5 फेरे यानी आधे फेरे लिए, और उसके हालांकि हमारा तो वैसे तो 4 ही लेते हैं फेरे, और वैसे 7 फेरे कहा जाता है। कहने लेने की बात अलग है, तो वे बात अलग है, और शादी वालों टॉपिक बीच में गला भी नहीं, क्योंकि देखो बढ़िया तरीके में क्लास चल रही है तो इन तरीके में चलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मतलब 3.5 फेरे, और अब भी अनुयायी इनके जो बताते हैं कि 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। तो ये बाबूजी से रिलेटेड तथ्य है। अब इनकी जो गाय थी देवलचारनी की, वो इनके बहनोई जिंदराव खींची, जो इन जिंदराव खींची ने मतलब गायों को अपहरण करने, मतलब उनको पकड़ने के लिए वो कर रहे थे प्रयास। इतने में बाबूजी वहां पहुंच गए, और बाबूजी ने उनसे युद्ध किया, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। गायों को बचा लिया लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए, और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। देचू जोधपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखो, इनके जो उपनाम है वो ऊंटों का देवता, लक्ष्मण के अवतार है, प्लेग रक्षक। ये बाबूजी जो है लक्ष्मण के अवतार है, इसलिए हमारे यहाँ पास में सुमेरपुर शिवगंज के बीच में नदी पड़ती है, जवई रिवर। जवई नदी के अंदर इनका मेला भी पड़ता है, बाबूजी का मेला, जिसे भीलों का मेले के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका जो है भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, देवलचारनी की गायों की रक्षा, ठीक है, बहनोई जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और ये 3.5 फेरे वाली बात मैंने आपको बता दी है कि 3.5 फेरा क्यों ले और किकड़ लिया। ठीक है, दोनों ही चीजें बता दी है। अब देखो, इन्होंने थोरी जाति का, मतलब म्लेच्छ समझे जाने वाली थोरी जाति का उद्धार किया था उस समय। ठीक है, तो थोरी जाति, मतलब थोरी जाति के लोग होते हैं ना, वो इन्हें बहुत मानते हैं, खूब ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने इनका उद्धार किया, इनकी रक्षा की। ठीक है, और मेहर मुसलमान जो है इन्हें पीर मानते हैं। पीर वाली आप समझते ही हो, पीर एक तरह से यूं समझ लेना कि देवता है उनके लिए। ठीक है, अब ये दोनों चीजें
ध्यान रखना। अब थोरी जाति का उद्धार किया, कोई बुरो नहीं माने, पर एक कहावत है वो, मतलब कोई ऐसी जो चीज होती है ना, जो कोई ऐसा होता है, बस एक कहावत है जो आगे से सुनते आए हैं कि पाबू जिन मिलिया जो को थोरी थोरी, कहावत मतलब बहुत चली है, और ये कोई बुरा नहीं माने, वैसे सिर्फ बताने के लिए है। हाँ, इसीलिए मैं क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर दिया करें वीडियो के आगे कि ये चीज ऐसे ऐसे है, इस पिक्चर में दिखाया गया सभी कंटेंट काल्पनिक है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके बता रहा हूँ, बुरा ना माने। पढ़ाते समय देखो जो चीजें आती है उनका कभी कोई बुरा माने भी नहीं, और माने तो बस हतरे बार मानो, कोई कई यार बाद भी अगर बुरा मान ले तो हतरे बार ही मानो, बस कोई इलाज है कौन। तो बाबू जिन मिलिया जो थोड़ी थोड़ी क्यों कम में ध्यान है। अब आपको इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी मतलब 70 क्लासें दे दी, फिर भी एक आध छोरो आ जाना। मैंने तो मतलब टेक्निकल टीम कोई क्या वो देख जो कमेंट केड़ो आयो सर जन था पड़े के गुरुजीत है तो कहो के थांट्रिका तो सब याद है, पर थे लाइव तो क्लास लो ही कौन, थे तो रिकॉर्ड कराओ। हाँ, रिकॉर्ड करावे तो कोई रिकॉर्ड करावा तो कोई मतलब लाइव में मेरी टेस्टिंग करनी है, मैंने परखणो है तो परख लो बोली आन। भाई एग्जाम किसे देना है, आपको देना है। नौकरी किसे चाहिए, आपको चाहिए। अरे मुझे चाहिए होती तो मैं किताबें लेके बैठा होता ना अभी पढ़ने के लिए। आपको क्यों पढ़ा था, फिर समय क्यों इधर लगाया था। सबसे कीमती जो है आज की तारीख में समय है, वो दे रहे हैं। फिर भी गुरु जी थानी याद है कि नहीं, मेरी परीक्षा ले लो, थे खुद परीक्षा दो ही मत, आ जाओ चलो आन ले लो 3 घंटे पेपर और क्या करा। अरे पढ़ लो रे, पढ़ने वाला लक्षण कौन है। गुरु जी थे कि हम कई जना पूछते गुरु जी थे कि डिग्री करियोड़ी, डिग्री तो डिग्री दे के न पढ़ेला कि कंटेंट दे के न पढ़ेला। मान लो मैं पीएचडी करियोड़ी हो मन पढ़ानो नहीं आवे थे पढ़ो लागे। ये फालतू की बातें मत किया करो, पढ़ने वालों के लक्षण नहीं है। पढ़ने वाले ये सतरे बात नहीं करते, पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बस। अब सब दुनिया भर का परिचय दिया हुआ है, जानते हो नहीं जानते गूगल पे सर्च कर दो, फेसबुक यूट्यूब कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, गूगल पे सर्च कर दो गौरव सिंह घानाराव कौन है, आ जाएगा आपके सामने। अरे इतनी ज्यादा और क्या बतावा यार, पढ़ो सिर्फ पढ़ो, आम खाओ गुटली मत गिनो नहीं कोई मतलब कौन रहा के। ठीक है, अब देखो इनकी जो फड़ है उसका वाचन नायक जाति के लोग करते हैं, और ये बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये नायक जाति के लोग करते हैं। रावण हत्ता आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ, ठीक है, तो रावण हत्ता जो है वो उसके साथ में इसकी इनकी फड़ को वाची जाती है। थोरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के पावड़े गाते हैं, पवाड़े भी कहते हैं, ठीक है ना, पर अपा यूं याद करिए कि पावड़ा। ठीक है, तो बाबूजी के पावड़े गाते कौन, माठ वाद्य यंत्र के साथ में थोरी जाति के लोग। ठीक है, कोलू मंड के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है जहां चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबू प्रकाश जो है एक मतलब साहित्य की एक शैली है। प्रकाश का मतलब होता है किसी की जीवनी को बताना, यानी किसी की जीवनी पर प्रकाश डालना। ये अलग अलग होती है जो अपने साहित्य वाले में पढ़ेंगे, प्रकाश, मर्ष्या, राशो, ये सब अलग अलग चीजें होती है कि इनमें क्या क्या चीजें होती है वो सब बताएंगे। अभी आपके यहाँ पाबू प्रकाश आया है जो आसिया मोड़ जी ने लिखी थी, और इसका मतलब है बाबू जी की जीवनी, यानी उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। ये इस तरीके की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, और बताते हैं कि ऊंट जब बीमार हो जाता है, ऊंट को जब बीमारी लगती है और बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ वाची जाती है और उसका इलाज किया जाता है, तो ऊंट जो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके बाबूजी से रिलेटेड है, और पिछले पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न जो बने हैं वो यहीं इर्द गिर्द से बने हुए हैं, और इतना आप करते हो ना तो आप जो है 99% अच्छी तैयारी के अंदर आ जाते हो। 1% क्यों छोड़े, अपा ने छोड़ना पड़े। कोलगेट वाला भी 2-3 कीड़ा छोड़ दे एडवर्टाइज में तो अपा 100% नहीं ले सका, ठीक है नहीं, आ चीज छोड़नी पड़े। 100% लेता तो कोई दावो कर दे, गुरु जी थे दावो करता 100% रो, आया कौन 1-2 प्रश्न बाहर निकल गा, अरे भाई ओ ये तो मतलब नीचे सहन करी जा रहे, ये तो अपन जी तो वह भी तो बताओ 99% कह दा, बाकी कोई ज्यादा 100% दावा पाऊं कौन करे जाए। ठीक है, अब थे नोट करो, है स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, आगे बढ़ा। साथियों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन रामदेव जी को। काफी जगह रामदेव जी के मंदिर देखने को मिलते हैं और रामदेव जी के भक्त भी बहुत है, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है,
और इनके बारे में ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के अवतार थे। राजस्थान के एकमात्र ऐसे देवता जो कवि भी थे और जिन्होंने 24 वाणियां नाम से ग्रंथ भी लिखा। आइए इनके बारे में डिटेल अपन जान लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूरी चीज पढ़ते हैं। इनका जन्म जो हुआ साथियों वो उड़ू काश्मीर सिव तहसील के अंदर है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। सिव जो है उसमें उड़ू काश्मीर गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। ये तंवर वंशीय राजपूत थे, ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो अजमल जी थे और माता मेणादे थी। इनके पत्नी का नाम नेतल दे और गुरु बालीनाथ, यहां से जो है इसमें गुरु बालीनाथ और नेतल दे, मतलब एक रामदेव जी का जो भजन है उसके अंदर ये लगभग सारे तथ्य कवर हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा तो, घर अवतार लियो वो वाला भजन है, लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, वो वाला भजन है। उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है कवर हो जाती है। ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, ठीक है, ये ध्यान रखें। इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया और फिर बाद में राम सरोवर बनाया, पर्चा बावड़ी भी बनवाई इन्होंने। और राम सरोवर, ऐसा कहा भी जाता है कि जब इनका मेला भरता है तो भैरव का जब वध किया था तो उसने इनसे एक चीज मांगी थी, वो ये थी कि जब भी आपका मेला भरेगा तो 1 लाख पर एक मैं भोग लूंगा, ये उन्होंने कहा था। और उसने मांग की थी और इन्होंने कहा था। ऐसी किंवदंतियां हैं, ये कहा जाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मक्का से आए हुए पीरों को चमत्कार दिखाया। कैसे दिखाया कि मक्का से 5 पीर आए थे और वो उनको जैसे ही आए तो उनको जैसे भोजन वगैरह के लिए कहा रामदेव जी के इनकी तरफ से कि आप भोजन कीजिए, क्या आप लेंगे, जब आप आए हो मेहमान हो हम सत्कार करेंगे आपका, क्या लेंगे। तो इन्होंने कहा हम भोजन तो लेंगे लेकिन हम ले कैसे, हम जिस भोजन में खाते हैं हमारे जो खप्पर है वो तो हम पीछे ही भूल आए, अब हम भोजन नहीं कर सकते। तो रामदेव जी ने चमत्कार करके इनके वही खप्पर जो है चमत्कार करके इनको दे दिए लाकर। तब इन्होंने, उन पीरों ने इनका चमत्कार माना और इन्हें कहा आप तो पीरों के भी पीर, यानी आप तो रामशाह पीर हो। और मुसलमानों ने इनको क्या नाम दिया, रामशाह पीर। तो ये भी सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम बराबर रूप से पूजते हैं। तो मुसलमान जो है वो कहते हैं रामशाह पीर और अपन कहते हैं, हिंदू जो कहते हैं वो रामदेव जी कहते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। जाति पाति का इन्होंने विरोध किया और शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। और देखो इनके जो मेघवाल भक्त है बहुत सारे, इनके मतलब मेघवाल समाज के लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इनके मेघवाल भक्त जो है वो रीखिया कहलाते हैं, ठीक है। इनकी जो ध्वजा आती है, जो रंग बिरंगी ध्वजा आप देखते हैं, जैसे अपने जातरू, इनके जो मतलब मंदिर जाते हैं ना, रास्ते में अपन देखते हैं श्रावण भाद्रवे महीने में मतलब जातरू दिखते हैं, बड़ी बड़ी ध्वजाएं लेके जाते हैं। वो ध्वजा नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है, नेजा। अब नेजा जो है ना एक अपने राजस्थान के अंदर नृत्य भी है, जो खेल नृत्य कहा जाता है नेजा। ऊपर एक बांस लगा के एक नारियल बांधते हैं, पुरुष चढ़ते हैं, महिलाएं मजे लेती है मारने के, है ना, वो नेजा खेल नृत्य है। तो ये नेजा जो है इनकी ध्वजा को भी नेजा कहा जाता है, ठीक है। वो नेजा वो आदिवासियों का नृत्य, खेल नृत्य, ध्यान रखना, यहाँ पे याद नहीं रखे। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की और इस कामड़िया पंथ को मानने वाले यानी रामदेव जी के जो अनुयायी थे वो 13 ताली नृत्य करते हैं, ठीक है। अब 13 ताली नृत्य के बारे में मैं नृत्य जब पढ़ाऊंगा ना पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। इसमें कहाँ कहाँ मंजीरे बांधे जाते हैं, कौन कौन से हाथ के, कौन कौन से पैर के, यहाँ नहीं ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके फिर मिक्स हो जाएगा। इसलिए नृत्य को सेपरेट अलग से पढ़ेंगे। 13 ताली है, ढोल है, बहुत सारे नृत्य हैं, वो सारे पढ़ेंगे व्यवस्थित और मतलब ट्रिक से पढ़ेंगे, आपके हाथों हाथ याद करवा देंगे। इनकी बहन जो थी वो सुगनाबाई थी और इनकी धर्म बहन थी जो मेघवाल जाति की थी और डालीबाई। इन डालीबाई और सुगनाबाई का मंदिर, रामदेव जी का जब मंदिर बना हुआ है वहीं प्रांगण में बना हुआ है मंदिर। अब देखो ये जैसे अब डिजिटल बोर्ड होता ना, अब भी मैं रामदेवरा लेटेस्ट जाकर आया हूँ और मैं स्पेशल फोटो खींच कर लाया था। हालांकि पहले भी गए थे लेकिन स्पेशल फोटो इसके क्लास में दिखाने के लिए लाया था, लेकिन ये टॉपिक पहले आ गया, डिजिटल बोर्ड अपना बाद में आ रहा है। तो वो बताता है कि डालीबाई के मंदिर के बाहर जो है कंगन बना हुआ है एक बड़ा सा जमीन पे। कई लोग नहीं गए होंगे, उन्हें बता दूं, उसमें से मतलब बताते हैं कि उसमें से जो निकल जाए उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ऐसा भी कहते हैं जो पापी होता है ना वो फंस जाता है अंदर। मन घना डरा यार है, छोटा आनी जन मतलब मम्मी जी पापा जी खूब डराए, अरे पाप करियो अल्लाह तो इम फंस जाइए हम, आप पतला पतला छोटा छोटा हम कट फंसा इम, तो भी डरता डरता ज्यादा कर फंस गया तो कोई निकाले ले कौन। मतलब छोटे बच्चों को जैसे डराया जाए ना वैसे डरते। छोटे 5-7 मतलब 10 साल से अंडर थे उस समय कहते कि इसमें से तिरपन कहावते कि यार निकल गया जन तो ठीक है, और नहीं पाप तो घना करी ओड़ा, कट कीड़ी मारी कट मकोड़ा मारिया, यूं पाप तो घना करी ओड़ा, और पापी हो आपा तो बी टाइम यूं लागतो अरे यार पापी वहां फंस जावा। तो वहां पे जो है वो कंगन की मान्यता है, फंसता कोई नहीं। अब कोई यार यूं
जाए तो फसनो ही है, वो जावे कौन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये कवि भी थे, 24 वाणियां नाम का ग्रंथ लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ठीक है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुरू हो जाता है, बाबारी बीज जिसको कहते हैं, वही बाबारी बीज ये है, और एकादशी तक मेला बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ये मेला एकादशी को पूरा होता है, पूरा रामदेवरा खाली करवा दिया जाता है। सिर्फ वहां पे रहने वाले, इनके मंदिर देवरा कहलाते हैं, जैसे रामदेवरा, ठीक है, वहां स्थानीय रहने वाले ही रुकते हैं, बाकी सबको वहां से भेज देते हैं। ऐसे बताते हैं कि जिस भैरव को मारा था इन्होंने, वो उस समय वहां भोग लेता है, तो इसलिए वहां से बताते हैं कि उनको सबको आसपास के गांवों में या जैसे भी करके वहां से भेज देते हैं। और इतना बड़ा मेला बढ़ता है कि राजस्थान, मारवाड़ का मतलब कुंभ कहलाता है, ये पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहलाता है। इतना बड़ा, लाखों में मेला, लाखों की संख्या, भीड़ बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पे। तो ये रामदेव जी के, अब रामदेव जी के जो प्रसिद्ध मंदिर, और सिर्फ रामदेवरा पोखरण जैसलमेर के अंदर ही नहीं, और भी इनके मंदिर और बहुत जगह है, जिसमें से आपके बिराटिया अजमेर के अंदर, सूरथा खेड़ा चित्तौड़ के अंदर, मसूरिया जोधपुर और अदरशिला मंदिर जोधपुर, ये प्रसिद्ध है। इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने का फॉर्मूला है बस माँ, ठीक है, बस माँ। यानी कि ये देखो आपके आ गया बिराटिया, सूरता खेड़ा, यहां से मसूरिया और ये अदरशिला, ठीक है। ये याद करने का तरीका आपको मैंने दे दिया है। और इसमें जो 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 जैसे जैसे स्टोरी बनती थी वो बता दिया। इनके घोड़े का नाम जो है लीला घोड़ा, नीला घोड़ा भी कहते थे, लीला घोड़ा भी कहते थे। पर्चा बावड़ी वो भी वहां पोखरण में ही बनी हुई है, देवरा कहलाते थे। इनके जो रात्रि जागरण होते हैं वो जम्मा कहलाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो देखो पीएचडी करो भले, इतनी जानकारी है। रात्रि जागरण जम्मा कहलाते थे, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है वो रामदेव जी से रिलेटेड है, और रामदेव जी से रिलेटेड मैंने आपको सारी लगभग बता दी है। और ये मतलब स्लाइड पूरी है ना, पूरी की पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामदेव जी जब लोक देवता पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक देवता प्रश्न जहां से बनते हैं वो रामदेव जी से बनने की संभावना रहती है। और रामदेव जी से प्रश्न बनते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि ये आपके लिए रामबाण। फिर 99% वाली बात, 1% अपार कीड़ा पूरा ही नहीं मारी जाए, 2-3 तो लारे छोड़ना पड़े कीड़ा, है ना, क्योंकि गारंटी नहीं ले सका कहीं भी चीज रही। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत पूरी करनी चाहिए। और मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करनी है। और नहीं करोगे तो कराऊंगा, रह रहकर टेलीग्राम, यूट्यूब, कैसे भी करके आपको मतलब मेहनत से और किताबों से दूर जाने ही नहीं दूंगा। आपके अंदर वो चीज जगा कर रहूंगा और आपको नौकरी दिला कर रहूंगा। कुल मिला के ये जो टारगेट लेकर चले हैं उसे करेंगे, और इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इन्हें नोट करना है, वही अपना जो रोज का है, इन्हें नोट करेंगे और बढ़िया तरीके से लिखेंगे। आज अपन ने 3 लोक देवता पढ़े, और तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के जो है वो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। निरंतर बने रहे, अब नियमितता बनाकर रखें, क्योंकि अब किसी भी समय आपके सामने वैकेंसी का ज्वालामुखी फूटेगा, और कभी भी फर्स्ट ग्रेड आ सकती है, कभी भी सेकंड ग्रेड आ सकती है। ज्यादा अंतर बीच में रहेगा नहीं, आगे पीछे ही आएगी। तो इसलिए अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी को लेकर चलना, भटकाव मत आने देना। चाहे कोई कंडीशन हो जाए, भटकना मत, क्योंकि आधा रास्ता तय किया है, यदि दूसरे रास्ते पर जाना है तो भी आधा रिटर्न आना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जितने में आधा और आगे चला जाएगा। छोटा सा संदेश है, समझ जाओ तो बढ़िया है, न समझो तो फिर कंपटीशन बहुत है, और लोग है तैयार बैठे हैं जो आपके एक चूक और एक भूल का इंतजार कर रहे हैं। तो आप समझदार हो, वैसे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझदार इतने हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, ठीक है ना। तो पढ़िए बढ़िया तरीके से और तैयारी कीजिए। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।